जमशेदपुर में मुद्दों का भरमार है भैया। आप देखिए यहाँ आज के दिनों में यदि देखिएगा 86 बस्ती के लोगों को कैसे बरगलाया गया। 86 बस्ती के सीढ़ी से चढ़ के लोग मुख्यमंत्री और राज्यपाल बन गए, लेकिन जो है 86 बस्ती को कुछ नहीं मिला। आज तक मालिकाना कंपनी क्षेत्र और गैर कंपनी क्षेत्रों में ज़मीन आसमान का अंतर है। लोग जो है ना गैर कंपनी क्षेत्र वाले बेचारे तरस रहे हैं पानी के लिए, बिजली के लिए, रोड के लिए, नाली के लिए, सफाई के लिए। और जनप्रतिनिधि हो तो बेचारे कंपनी का इतना सुविधा मिला हुआ है कि उनको याद ही नहीं आता कि कोई समस्या भी है जमशेदपुर में। यहाँ से लेकर के ग्रामीण इलाके तक समस्याओं का अंबार है। जिस गांव को सांसद ने गोद लिया था वो तो बेचारे रो रहे हैं। जा कर के देखिए वहाँ नागरिक सुविधाओं की भारी किल्लत है। पानी नहीं है, सड़क नहीं है, गंदगी का अंबार है, बिजली नहीं है। वो लोग खुद गाली दे रहे हैं सांसद को। तो आप सोच लीजिए उसके बाद भी पक्ष और विपक्ष साठ गांठ करके उसी सांसद को दोबारा सांसद बनाने के लिए डमी प्रत्याशी उतारते हैं। तो ये जनता जमशेदपुर का आप इसको गाय बैल और बकरी समझे हुए हैं कि कोई खरीद दिया, कोई बेच दिया। अरे क्या तमाशा है भैया। मैं जनता को विकल्प देने के लिए आया हूँ मैदान में। जनता लड़ रही है चुनाव और जनता को लड़ना है अपने, वो समझे कि उसको क्या किसके साथ जाना है। कैसे लड़िएगा? दोनों राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन है, धन बल कार्यकर्ता। देखिए बड़ा लाव लश्कर। एक बात बता देते हैं, कोई राष्ट्रीय स्तर का नहीं है। वो तो जो है ना जब तक हम लोग अपने सर पे उठा के रखे हैं तो वो सर का मुकुट है, और जहाँ सर के मुकुट को उतार के पैर में डाले तो जूता का काम करेगा वो। तो ये जो आप बता रहे हैं ना राष्ट्रीय स्तर के लोग जब इतना घटिया मानसिकता का काम कर रहे हैं, जब पक्ष विपक्ष षड्यंत्र करके जनता को उसके विकल्प और उसे हितों के साथ समझौता कर रहे हैं, तो अब जनता का काम है उसको माथे पे रखती है कि पैर से लात मारती है। ये जनता को मैं अधिकार देता हूँ और निर्णय जनता को करना है। सर, यदि आपको जनता प्रतिनिधित्व के तौर पर चुनती है तो आप आम जनमानस को ऊपरी स्तर से लेकर के निचली स्तर तक क्या क्या सुविधाएं प्रदान करवाइएगा? मेरा पहला प्राथमिकता में होगा ना कि गैर कंपनी क्षेत्रों में जो नागरिक सुविधाओं की भारी किल्लत है पहले उसकी पूर्ति की जाए। ये मजदूरों का शहर है। मजदूरों का जो शोषण हो रहा है ना, टाटा कंपनी की दादागिरी, परमानेंट कल्चर का वर्क डेली वेजेस में कराया जा रहा है। दैनिक भत्ता पे जो माने अस्थाई स्वभाव का कार्य है उसको दैनिक भत्ता पे कराया जा रहा है। वो सारे मजदूरों को उनका हक दिलाने का काम करेंगे और उनको अस्थाई कराएंगे। सर, शिक्षा व्यवस्था पर आपका क्या ख्याल है? शिक्षा व्यवस्था सही है? शिक्षा व्यवस्था तो भारी दयनीय है भाई। अब ये देखिए ना, एक 10 साल का सरकार, एक 5 साल का सरकार, क्या स्थिति आपको क्या बताएं हम। हाले दिल आपको बयां नहीं कर सकते। और जनता भी बेचारी जो है ना अपना हाले दिल बताने से क्या फ़ायदा, यही बोलती है।